हमारा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे वो हमारा होगा चार्ज के अराउंड, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी के टू पार्ट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी, और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसकी डिस्कशन करते हैं? किसका डिस्कशन करते हैं? चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इसका जस्ट अपोजिट, स्टडी ऑफ चार्ज या मूविंग चार्ज, आप डायरेक्ट लिख लो, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज समझना है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज कैसा हो? रेस्ट पर होता है, तो कौन से इफेक्ट शो करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। कौन से इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं आपको पता होगा? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये सब जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आते हैं ना? अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब इफेक्ट कौन से? इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। और जब चार्ज कैसा हो? मोशन में हो, तो वो दोनों इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिक भी प्लस मैग्नेटिक भी। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं? जब भी किसी वायर के अराउंड करंट फ्लो होता है तो वो क्या है ना, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि किसी एक आयरन की नेल के ऊपर यदि हम वायरिंग कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो नेल क्या बन जाता है? हमारा मैग्नेट बन जाता है ना? तो वो सब इफेक्ट जो है वो होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब यदि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो इन सब का जो डिस्कशन है वो हम किसमें करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था उसके चार्ज के बारे में। लेकिन अभी हमारा एक सबसे बेसिक क्वेश्चन बचा हुआ है, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या होता है? अभी तक हमने, बताओ अच्छा चार्ज क्या होता है? किसी को पता है? हैंड रेस करो, किसी को पता है चार्ज क्या होता है? बोलो बेटा शिवांश। इलेक्ट्रॉन। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन चार्ज क्या होता है? अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, व्हाट इज द चार्ज? बोलो वर्गी। बोलो मिताली। क्या होता है चार्ज? सर एक बॉडी के अंदर वो बहुत सारे एटम से बना होता है, और एटम ये बहुत बात सही सारे। है कि चार्ज क्या है? सबसे मिलके बना होता है, लेकिन यस चार्ज क्या सर। होता है? सर जो एक्सक्यूज मी एटम्स के सर। अंदर हाँ बोलो बेटा। न्यूक्लियस होता है, उसके नहीं अंदर जो नहीं नहीं प्रोटॉन नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज को। नहीं। सर मैं बताऊं सर। हाँ बोलो। सर सब पीछे वाली स्लाइड सर दिखा दो। सर जो चार्ज होता है सर वो किसी भी सर किसी भी चीज का बेसिक मैटर होता है सर, जिससे वो मूव कर सकती है। नहीं नहीं, देखो सुनना ध्यान से। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक
प्रॉपर्टी है। चार्ज प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी। वो क्या करती है? अट्रैक्शन विच शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी विच शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है चार्ज? एक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। और वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। क्लियर है? यस हाँ। यस सर। इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इस सबको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? यस ठीक है सर। Yes, हमने sir. प्रॉपर्टी का वर्ड ही क्यों यूज किया? बेटा प्रॉपर्टी होती है, चार्ज कोई एक फिजिकल टर्म नहीं है। ठीक है? कोई मास Okay, जैसा sir. उसको टच नहीं कर सकते, वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है? इसको इस शॉर्ट में सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी। सी। अच्छा, अब आपको ये चीज तो पता होगी, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्रोटॉन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल। होता है, मतलब Zero. नो चार्ज। ठीक है? तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। और चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? देखो, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। रिपीट करो, कितना होता है? 1.6 into 10 -19 कूलाम। ठीक है? लेकिन कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एक माइनस लगाते हैं। ठीक है? माइनस। मतलब कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? सर Same charge. 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। पॉजिटिव। लेकिन किस नेचर का होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेचर का होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा। यस सर। अच्छा, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों बोला? क्यों बोला? प्रोटॉन को नेगेटिव दे सकते थे ना हम, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से सारा गिव एंड टेक नहीं प्रोसेस नहीं होता है। नहीं नहीं, पहले इन्वेंशन हुआ प्रोटॉन का। ठीक है? तो उसको पॉजिटिव दे दिया, तो जो बाद में मिला उसको ऑब्वियसली क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ ओके सर। हाँ, मतलब जो पहले इन्वेंशन हो गया वो प्रोटॉन का हुआ था। क्लियर है? तो इसलिए उसको पॉजिटिव मिल गया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है? अच्छा, यस अब सर। आपका ये वाला टर्म बार बार, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ई प्लस। क्या लिखते हैं? ई प्लस। ई प्लस का मतलब है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मैंने ई माइनस लिख दिया, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शॉर्ट में Sir, यदि मैंने excuse me, ई sir. लिखा, हाँ, सर ई का क्या मतलब होता है? ई इस नंबर को बोलते हैं। ओके सर। ठीक है? तो शॉर्ट में इस वाले नंबर को हम क्या बोल देते हैं? ई। प्लस ई लिखा है मतलब वो किसका चार्ज हो जाएगा? प्रोटॉन का। और माइनस ई लिखा है मतलब वो किसका प्रोटॉन। चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। आ गई बात समझ में? मतलब ई, इलेक्ट्रॉन। हाँ, ई मतलब होता है ये नंबर यस सर। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। आएगा? अरे शॉर्ट में बेटा एक से किसी चीज को डिनोट कर दिया तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक। ई का मतलब सर न्यूट्रल को शो करने के लिए क्या करेंगे? बेटा एन है ना, है ही नहीं चार्ज, तो क्या है? जीरो उस पर चार्ज, तो उसको क्यों शो करेंगे? सर सी का क्या मतलब है? सी का मतलब होता है कूलाम, ये लिखा तो है बेटा। ठीक है? सी का मतलब होता है कूलाम, और ई का मतलब होता है ये नंबर कितना?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को बोलते हैं ई। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब किसी भी बॉडी पर चार्ज क्यों होता है, देखो इधर ध्यान से समझना। कोई एटम, एटम समझते हो क्या होता है? Yes, sir. और एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यस सर। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन Neutron और proton. प्रोटॉन अच्छा, कौन कौन रहते हैं? दोनों भाई रहते हैं। कौन कौन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ में, जिसको हम बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं? शेल्स है ना? या ऑर्बिट Shells. बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। क्लियर है? यस सर। अब ये Yes, sir. बताओ मुझे, Yes, sir. ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2. सेकंड में? Sir, 8. sir, 8. थर्ड में? 18. Sir, 8. मैक्सिमम sir, इलेक्ट्रॉन 18. कितने रहते हैं? 18. 2n²। कितने रहते हैं? 2n²। 2n आ गई बात सुन में? Square. यस अच्छा, तो ये 2n square का क्या मतलब है? फर्स्ट में देखो n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. 1 इंटू 2 2, मतलब मैक्सिमम Two. फर्स्ट में 2 रह सकते हैं। सेकंड में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8 Sir, 8. थर्ड में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8. फोर्थ में? 18. 32 आ गई बात सुन में? यस ऐसे होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या होता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब हाँ, स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब आउटर शेल में ऐसे यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है? स्टेबल है। आ गई बात सुन में? स्टेबल यस सर। तो हाँ, उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। लेकिन बाकी क्या करते हैं, जिसके पास कम है वो क्या करते हैं? किसी से जुगाड़ करके ले दे के स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। आ गई बात सुन में? Yes, sir. कोई कोई बिल्कुल Yes, sir. स्टेबल बन पाते हैं, कोई नहीं बन पाते। आगे, लेकिन कोशिश सभी करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलो, खैर वो तो केमिस्ट्री की बात है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा, सर ये डायग्राम बनाए क्या हम? नहीं ऐसे समझ लो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कौन सा एटम हो गया? Oxygen. ऑक्सीजन। पगला वगला गए हो? सर क्या बोल रहे हैं आप? Sir, आप किसको बोल रहे हो? 6 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा एलिमेंट होगा ये? कार्बन। कार्बन। ऑक्सीजन का 8 होता है भैया। कार्बन। सर कार्बन। ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो Yes, कि sir. सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं 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 यस सर। नहीं नहीं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही होंगे सर। 6 होंगे। तो नेट चार्ज कितना होगा? न्यूट्रल. 0. 0। मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना? अब मान लो किसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। सर निकाल इलेक्ट्रॉन दिया। रिमूव दिया तो क्या बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन बचे 5 और 6 प्रोटॉन बचे। Yes, sir. 6 प्रोटॉन। एक प्लस चार्ज आ चार्ज जाएगा। हो प्लस चार्ज आ जाएगा। गया। चार्ज हो आ गई बस जाएगा। में? मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? यस सर। पॉजिटिव. पॉजिटिव। आ गई सर बात अगर में? प्रोटॉन बोल रहे तो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है ना ठीक इसका है, मतलब। हाँ प्रोटॉन में तो सर एक पॉजिटिव Sir. होता है ना। हाँ, तो देखो 6 चार्ज तो बराबर है। ये 5 नेगेटिव थे, ये 6 Yes, sir. पॉजिटिव थे, तो बच गया एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, Yes, चलो sir. अब दूसरी कहानी लिखते हैं। यदि हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ऐड कर दिया तो तो क्या कहानी बन जाएगी? नेगेटिव Negative चार्ज charge. 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो। एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव. सर नेगेटिव चार्ज। आ गई बात सुन में? मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? Yes, sir. यदि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कैसी चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज है, मतलब वहां पर क्या है? मोर प्रोटॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है कम। Yes, sir. या बोल सकते हैं Sir, लेस इलेक्ट्रॉन है। सर लेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यदि कोई बॉडी sir. नेगेटिवली चार्ज है
उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन वाइस कम है। क्या बोल वर्सा। सकते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बताओ कि प्रोटॉन कभी ट्रांसफर होते हैं क्या? नो नो सर, सर, ट्रांसफर होते No, हैं sir. इलेक्ट्रॉन। No, sir. ट्रांसफर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन। जो कुछ Electron. भी डिस्कशन है, डिस्कशन हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी टर्म्स में डिस्कशन करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स। Sir, इलेक्ट्रॉन। electron. मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, और नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहां पर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। आ गई बात समझ में? आ ठीक गए। है, Yes, मतलब sir. हाँ, मतलब यदि प्रोटॉन ज्यादा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। आ गई बात समझ में? Positive charge. हाँ, यस ठीक है, सर। क्योंकि हम Yes, sir. डिस्कशन किसके टर्म्स में करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर Electron नहीं की होते terms हैं। में। क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक sir. है, यस तो सर। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर है? ज्यादा है। अच्छा, Yes, कभी sir. किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो क्या होगा? सर नोबल गैस। Sir, वो New- noble gas. No. नोबल गैस Noble नहीं, gas. न्यूट्रल। न्यूट्रल है, नॉट नोबल गैस। न्यूट्रल। आ गई बात सुनने? नोबल गैस अलग Yes. कहानी है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, तो जो कि सभी एलिमेंट्स में होते हैं, इसका मतलब है Yes, कि वो sir. बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज Neutral है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब यदि किसी बॉडी को आपको चार्ज बनाना है, क्या बनाना है? चार्ज बनाना है, तो उसमें Charge. इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे, तभी वो बॉडी चार्ज होगी। आई बात समझ में? यदि हमें किसी बॉडी को चार्ज बनाना है, क्या बनाना है? चार्ज बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आपको? आ रही। देखो, किसी बॉडी को आपको चार्ज बनाना है, क्या बनाना है? सर बनाना है कि बढ़ाना है? चार्ज अभी तो न्यूट्रल है ना, कोई भी, मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 electron. इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। तो ये कैसा न्यूट्रल है? Yes, sir. अब यस इसको सर। हमें चार्ज बनाना है, इसको हमें चार्ज करना है, तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे Sir, या electron इलेक्ट्रॉन को बढ़ा। ऐड कर ऐड कर देंगे। देंगे। ठीक है, ऐड या रिमूव। चेंज कर दो। हाँ, मतलब हमें क्या करना है? इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है, उसको क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। क्या करना है? डिस्टर्ब डिस्टर्ब। करना है। Disturb. डिस्टर्ब आप दो तरीके से कर Disturb. सकते हो, इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दो। ठीक या है, निकाल लो। तो चार्ज निकाल यदि, दो। हाँ, तो एक स्टेटमेंट है, चार्ज ऑन अ बॉडी ड्यू टू अनबैलेंसिंग between electron and proton। आई बात समझ में? यदि किसी Yes, भी sir. बॉडी पे यदि हमें चार्ज करना है, चार्ज है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या है? बैलेंस नहीं है। यदि दोनों नहीं है। बैलेंस हो गए तो क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल। ठीक है, तो चार्ज करना मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है उसे हमें डिस्टर्ब करना है। क्लियर है? अब डिस्टर्ब आप दो तरीके Yes, से कर sir. सकते हो, इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या इलेक्ट्रॉन उससे ले ले सकते हो। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन जो देने लेने की प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं उसी को? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, हाँ, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं या कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, कभी भी इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है? नहीं, कभी भी। ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? उससे छोटा Yes, sir. चार्ज है सर ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज का क्या मतलब? देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इक्वल टू 1। इससे कोई छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, मतलब Okay, ये sir. स्मॉलेस्ट है। अब देखो, इससे आप यदि अभी गूगल से सर्च करोगे तो इससे भी छोटे पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े टुकड़े होकर कोई दूसरे पार्टिकल बनते हैं, लेकिन वो होते हैं अनस्टेबल। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल। हाँ, तो उन्हें हम नहीं कंसीडर करते। आ गई बस में, इसलिए स्मॉलेस्ट सर तो ये मतलब सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट चार्ज यही स्टेबल होता है है। हाँ, स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज कौन सा होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गई बात? इलेक्ट्रॉन। हाँ,
Yes, sir. और सर सबसे बड़ा कौन सा होता है? बड़ा तो क्या है, कुछ भी ले लो बड़ा, तो जितने इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट। इनफाइनाइट वो तो ठीक है। अब देखो यदि आपने किसी बॉडी से, मान लो ये एक कार्बन एटम था, कार्बन एटम की बात करें है ना, कार्बन एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन। या 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो कितना चार्ज होगा उस पर? उस पर चार्ज होगा 1 इंटू 10, सॉरी 1.6 इंटू 10 पावर 10 to -19 कूलम का 19 कैसा चार्ज होगा? प्लस। पॉजिटिव। ये 1 Positive. इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 2 into अच्छा, n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो n into N 1.6 into 1.6 1.6 into 10 raised to the power minus 19. 19 positive। अच्छा सेम एस यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, हाँ सर ये वैल्यू लिखने के बाद ई भी लिख सकते हैं ना, सिंपल लिख सकते, ई लिखेंगे हम बाद में, ई ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो कितना चार्ज होगा? minus 1.6 सर minus 99 minus power minus 19. 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो कितना चार्ज होगा? sir. minus Into 1.6 into 10 raised to the power minus Minus. 19. और यदि n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो n Minus इलेक्ट्रॉन ऐड कर n. दिए, सर n n इलेक्ट्रॉन Minus minus ऐड कर दिए, n कितना होगा? sir, minus n into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. अच्छा तो हम बोल सकते हैं यदि इस वाली वैल्यू को हम कितना बोलते हैं? ई बोलते हैं। कितना बोलते हैं? ई बोलते E. हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो n टाइम्स ई होगा। yes sir yes, Yes sir. sir. प्लस भी हो सकता है Yes, और sir. माइनस भी हो सकता है। माइनस भी हो सकता है प्लस कब होगा? प्लस कब होगा? जब- जब इलेक्ट्रॉन जब कोई रिमूव हुआ। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और माइनस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। अच्छा Sir, बताओ, electron add हो जाएगा. जो n की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? n इक्वल टू 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, Yes sir. Yes, Yes sir. sir. तो अच्छा नेचुरल नंबर होना चाहिए। 10 रेज़ टू पावर Natural. 10 हो सकता है, लेकिन या Yes, sir. नहीं, n इक्वल्स टू ये हो सकता है क्या 1.2? नो No, sir. No, sir. सर आधा कभी ऐड ही नहीं हो सकता। हाँ देखो क्यों, क्योंकि Yes, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा आधा इलेक्ट्रॉन चला नहीं गया, जाएगा। ठीक है। तो n की Yes, वैल्यू sir. हमेशा कैसी होती है? इंटीजर होती है। कैसी होती है? इंटीजर Integer. वैल्यू आ गई बात सुन में? यस सर इंटीजर वैल्यू नंबर में होगी, ठीक है। अच्छा ये होगी कि नहीं? n की वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 होगी कि नहीं होगी? सर होगी होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 15 बाय ये हो सकती है 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 यस सर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती नहीं हो सकती। आ गई बात सुन में? यस सर। ओके सर Yes, sir. तो n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है। अच्छा यस सर Yes, sir. इसके लिए ना एक और टर्म यूज होता है, क्वांटा। सर किसके लिए? सर क्या होता है? क्वांटा मतलब होता है पैकेट। क्वांटा मतलब क्या होता है? पैकेट। पैकेट। पैकेट पैकेट है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक क्वांटा है, मतलब एक पैकेट है। वो पैकेट पूरा ट्रांसफर होगा या पूरा नहीं होगा। आगे बात सुनिए, पार्ट में ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? ओके सर। सर ये क्वांटा पैकेट फिर से हाँ क्वांटा, इलेक्ट्रॉन जो भी चीज अनडिविड, जिसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्वांटा। Okay, sir. अनडिविजिबल जो भी चीज होती है Okay, उसको sir. बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा, ठीक है। Quanta. तो Quanta. इलेक्ट्रॉन, हाँ तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा है? क्वांटा है। इलेक्ट्रॉन Yes, भी क्या है? sir. क्वांटा है। क्वांटा तो जाएगा तो पूरा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा जाएगा। आधा इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कोई हिसाब किताब नहीं होता आधे इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? ओके सर। तो इसीलिए बोलते Yes हैं sir. जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है? क्वांटाइज क्वांटाइज्ड का Sir. मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक इंटीजर मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल होगा? इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर हाँ ऐसा नहीं होगा कि
3.2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हमेशा कैसा होगा, पूरा ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है? नहीं सर जाएगा। क्वांटा Yes, पैकेट yes. एक ही टर्म है। हाँ, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, आप समझ लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, Okay, क्वांटा है। sir. क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। नहीं आगे हो बात है? सकता। तो इसीलिए Yes, बोलते हैं sir. चार्ज भी कैसा है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज भी कैसा है, क्वांटाइज्ड है। तो सर क्वांटाइज। इसका सर मतलब है, इलेक्ट्रॉन पूरे अपना शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है। हाँ ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हाँ, विच पूरा आर का पूरा, क्वांटाइज्ड। हाँ पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा या पूरा नहीं होगा। आधे इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं नहीं होता। होती। नहीं होता है। नहीं है। आ गई बात समझ में? नहीं बॉन्ड्स हाँ, का आते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा होगा कि जैसे देखो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। यस सर। हमने Yes, एनर्जी sir. एनर्जी देके ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आ गई बात समझ में? ओके ठीक सर। है, कभी ऐसा नहीं होगा कि यार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रह गया बाकी निकल गया। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ओके यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे, है ना? ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर। सर आप इसके नोट्स हाँ। भेज देना प्लीज। अच्छा ऐसा, आदत बिगड़ गई यार तुम्हारी नोट्स पेज के, है ना? नहीं सर, मेरा नेट चले गया था अच्छा, और मैंने ठीक। थोड़ा सा लिखा नहीं था। ठीक है, ठीक सर हम बना लेंगे नोट्स है, हाँ वीडियो। ठीक है, हाँ और सर वो साउंड के डांस